हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का एक मेन बर्न इशू और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा सभी संविदा कर्मचारी और तीनों कर्मचारियों को बलवीर सिंह चौधरी की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं आज के वीडियो का, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो रूल निकाले गए हैं, इन रूलों को लेकर जितने भी तीनों चारों कैडर हैं उनमें सरकार के खिलाफ और इन नियमों के खिलाफ भारी रोष व्याप्त हो चुका है, जिसमें शहीद स्मारक पर माननीय जनाब भाई शमशेर खान बालूजी के नेतृत्व में चारों कैडर इकट्ठा होकर और इन नियमों की होली जलाने जा रहे हैं यदि इनके नियमों में संशोधन नहीं किया गया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब नियमितीकरण ही नहीं बात हुई थी नियमितीकरण की, ये एक संविदा कर्मचारियों की एक कब्रगाह साबित हो रहे हैं ये नियम, और इनमें संविदा कर्मचारियों को एक बंधुआ मजदूर की तरह बांध दिया गया है। ये कौन सा नियमितीकरण चल रहा है जिसमें पे ग्रेड का पता ही नहीं। जब नियमितीकरण होते हैं तो पे ग्रेड उसमें दी जाती है, और एसटीसी बीएड और जो रीट पास हैं उनकी योग्यताओं को इसमें पूर्ण रूप से दरकिनार किया गया है। और पूर्व जितने भी अनुभव हैं संविदा कर्मचारियों के चारों कैडरों के पास, उस अनुभव को भी इसमें दरकिनार किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा निकले नोटिफिकेशन में पूर्व से लगे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको दिया क्या जा रहा है वो स्पष्ट इसके अंदर नहीं है, और नियमितीकरण कब करेंगे इसकी कोई बिंदु और कोई गाइडलाइन इसके अंदर नहीं है, और ये रूल्स लागू कब से होंगे इसकी भी कोई गाइडलाइंस नहीं है। और इसमें एक्सपीरियंस कितना रखा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, और क्या आयु की बंदिश है, क्या बच्चों की बंदिश है, एनपीएस से ओपीएस कब लागू होगा, किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण इसके अंदर नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर भाई शमशेर खान गांधी ने पूरे जितने भी चारों कैडरों के कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है और हल्ला बोल कार्यक्रम शहीद स्मारक से कर दिया है। तो मैं उनकी पूरी बाइट लेकर आया हूं और वो आप लोगों को इन नियमों के बारे में क्या कह रहे हैं वो सारी चीज लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये एक चैनल ऐसा है जो सीधी बातों को सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की बातों को आप तक पहुंचाता है, नियमों पर बात करता है। और आप लोगों से निवेदन है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी लाइव वीडियो या नोटिफिकेशन या जो इनमें संशोधन होकर जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। इसलिए पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और शुरू करते हैं भाई शमशेर खान गांधी जी इनकी संपूर्ण शहीद स्मारक से बाइट। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो को। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। करो संविदा रूल संशोधित करो, संविदा रूल संशोधित करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये साथियों, आप लोग देख रहे हो शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ संविदा रूलों को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये
नियम संविदा कर्मचारियों के लिए एक बंधुआ मजदूरी की तरह साबित हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को और सारे इन जितने भी ध्यान रखते हुए सारे नियमों को इनकी होली जलाने का कार्यक्रम शहीद स्मारक पर प्रोग्राम और कमेटी द्वारा हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। सच का साथ दो, साथ दो, साथ दो, सच का साथ दो, साथ दो, साथ दो। इनकलाब भाई शमशेर खान भालू जी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। शहीद स्मारक से बिल्कुल लाइव आप लोगों के लिए ये बाइट लेकर आया हूँ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोग गलत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविदा प्रथा समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। संविदा प्रथा समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। अशोक गहलोत न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। अशोक गहलोत न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शमशेर गांधी जिंदाबाद। 2022 को जारी किया गया प्रथम नोटिफिकेशन और कल जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति और अखबारों के विज्ञापन के अनुसार बताया गया है कि संविदा कार्मिकों को नियमित कर दिया गया है या उनके नियमित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि इस नोटिफिकेशन के साथ ही संविदा कार्मिकों का जो अनुभव है वो पूर्णतया शून्य कर दिया गया है। यानी उनको ये मान लिया गया है कि आज लगे हैं 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल इन्होंने जो कार्य किया वो कार्य नहीं मानते हुए उसको शून्य कर दिया है। इसके विरोध में कल राजस्थान के समस्त हमारे संविदा साथी शिक्षाकर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर के साथ सभी जो संविदा कार्मिक हैं वो काली दीपावली मनाने के लिए तैयार रहे और 11 बजे हम शहीद स्मारक के आसपास अगर अनुमति नहीं मिली तो हम जहाँ कहीं भी रोड पे जगह मिलेगी वहाँ इन आदेशों की होली जलाएंगे और इन आदेशों की ये शमशेर भाई जी हैं जो आदेशों की होली जलाने की बात कर रहे हैं। 11 बजे शहीद स्मारक के पास में जो समस्त तीनों कैडर ध्यान पूर्वक इस चीज को सुने कि ये जो संविदा नियम है वो संविदाओं कर्मियों की कब्रगाह है, संविदा कर्मियों की चिता है। ये नियम नहीं है, ये उनकी कब्र है, ये उनकी चिता है। आप अगर पंजाब सरकार की तरह या उड़ीसा सरकार की तरह कार्य करना चाहते हैं तो एकदम स्पष्ट नियम लेके आए, स्पष्ट बात करें। आप अगर उनके अनुभव को विलोपित कर देंगे तो इनके कार्य पीछे किए हुए कार्य का क्या मोल रहेगा। सभी साथियों से निवेदन है कि कल 11 बजे से लेकर आप अपने जिला स्तर पर इन आदेशों की प्रतियां चलाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। सेवा नियम 2022 जब जनवरी महीने में जारी किया गया था तो सबको ये लगा था कि खुशियों के दिन लौटेंगे। माननीय अशोक गहलोत साहब से 31 दिसंबर 2021 को वर्ष के आखिर दिन जब हमारी बात हुई थी तो उनका एक ही शब्द था, अगर मैं नियमित नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। 11 जनवरी को संविदा सेवा नियम नोटिफिकेशन जारी हुआ और 19 जनवरी को ये सभी विभागों में पहुंच गया और 25 जून की तारीख स्क्रीनिंग तक की रखी गई थी। समय पे कार्य नहीं हुआ और जो विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, डिपार्टमेंट द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए थे, उन प्रस्तावों के अनुसार हमें कहा गया कि कार्रवाई की जा रही है। विभागों के प्रस्तावों का हमें पता था कि किस विभाग ने क्या भेजा है। जैसे शिक्षा विभाग ने राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और पंचायत सहायक का 21,000 रुपये भेजा। मदरसा बोर्ड ने मदरसा पैरा टीचर और कंप्यूटर पैरा टीचर इनका जो भेजा 24, 27, 30, इस हिसाब से हम खुश थे कि चलो सबके हाथ में कुछ नगद पैसा आएगा। कागज में क्या मिलता है ये एक अलग बात है और जेब में क्या आता है ये अलग बात है। 52 दिन का हमारा आंदोलन और 93 दिन का हमारा आंदोलन
मैं ये मानता हूँ कि अकारत गया। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। सरकार ने एक छलावा किया है। छलावा क्यों किया है? सेवा नियम अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें पहला बिंदु आएगा कि नियुक्ति, जब आपकी नई नियुक्ति होगी उस दिन से आपकी सेवा की गणना हो। इसका मतलब जिसने 30 साल सर्विस की है, 32 साल सर्विस की है, या 15 साल की है, 10 साल की है, वो सुननी होगी। तो ये तो आपने लिया क्या है, दिया क्या है? लिया है, आप अनुभव खा गए। अनुभव खा गए तो फिर बचा क्या है? दूसरा है कि इसमें नगद वृद्धि किसी की नहीं हुई है। वेतन है वो संरक्षित कर दिया गया, प्रोटेक्टेड कर दिया गया कि जिसको 14,000 मिल रही है उसको 14 ही मिलेंगे, वो 10,400 भी नहीं आएगा। लेकिन उसको मिला क्या? उस आंदोलन करने से क्या मिला? ये तो सुन ही हुआ ना। तीसरा तो था कि विभागों के द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए उनको नहीं माना गया। और बेसिक पे जो दी गई है, इनमें जो व्यक्ति जिस बेसिक पे में काम करता है उस पे का रिटायर्ड व्यक्ति यदि पुनः इस विभाग में काम करना चाहता है उसी पद पर, तो उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो वेतन नहीं है और मानदेय भी नहीं है, उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। पारिश्रमिक दिया जाता है, वो बेसिक निर्धारित की गई। आधार क्या है ये पता नहीं, क्योंकि रिटायर्ड व्यक्ति का काम करना, क्योंकि उसके पास पेंशन तो पहले से ही आ रही है, भरण पोषण तो पहले से ही आ रहा है, वो तो एक अलग तरीके से आपने सेवा ली और इस सेवा के बदले में आप थोड़ा पैसा दे रहे हैं उसको। लेकिन ये व्यक्ति तो पूर्णतया काम कर रहा है ना, पूर्णकालिक कार्य कर रहा है। आप उसको रिटायर्ड व्यक्ति के बराबर के मानदेय पे रखेंगे, ये कैसे चलेगा? अगला आप कह रहे हैं कि 9 साल होने पे 18,000 देंगे, तो 18,551 रुपए बनते हैं। अगर 9 साल होते हैं तब भी 18,500 नहीं बनते हैं, 18,551 रुपए बनते हैं। 1 रुपये आप यहाँ खा गए, यानी आपने कमी किया है। यही अगला 32,000 से अधिक, 32,300 से अधिक बनता है, लेकिन आपने उसको 32,300 भी रख दिया। यहाँ भी आपने जो मिलता है वो नहीं देकर के काटा है। जब सीएम साहब से बात ये हुई थी कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, और अभी पीसीसी का मैंने ट्वीट देखा है, एआईसीसी का देखा है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने सभी को नियमित कर दिया है। कौन सा नियमित कर दिया हमें नहीं पता। हम इस बात का पीसीसी और एआईसीसी दोनों के ही कथनों का खंडन करते हैं। किसी प्रकार का नियमित नहीं किया गया है, बल्कि जो संविदा कार्मिक जिस लाभ पे थे उनसे कुछ लिया गया है, न कि दिया गया है। इस प्रकार से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो जिसका अनुभव है और योग्यता है उसके अनुसार दोनों बातें सामान्य रखी जाएं, अनुभव भी और योग्यता भी। किसी व्यक्ति को 15 साल का अनुभव हो गया, वो 12वीं पास है, किसी व्यक्ति को 15 साल का अनुभव हो गया, वो बीए, बीएड, पीएचडी है। अंतर, या नर्सिंग किया हुआ है, या और जो भी उसकी स्किल है, वो अंतर और उसका कार्य क्या है वो अवश्य किया जाए। इसके साथ ही संबंधित विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं, उन प्रस्तावों के अनुसार मानदेय तय किया जाए। और मानदेय क्यों? जब सरकार ये कह रही है कि हम नियमित कर रहे हैं, एआईसीसी ने ये ट्वीट कर दिया हमने नियमित कर दिया, तो आप ग्रेड पे बताओ ना। आप ये बताएं कि ग्रेड पे क्या दिया गया है। नियमित व्यक्ति को ग्रेड पे दिया जाता है, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो आईएएस है, कोई भी, उसको ग्रेड पे दिया जाता है। अगला हमारा एक सरकार से दावा है कि सरकार का कोई भी अधिकारी, नेता, एमएलए, मंत्री, या हालांकि सीएम साहब हमें इस बात के लिए सेटिस्फाइड कर दें कि हमने आपको ये दिया है, हम मान जाएंगे। और अगर आप हमें सेटिस्फाइड करते हैं तो हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे, साहब पटाखे जलाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और हमारे बिंदुओं से हम आपको सहमत नहीं कर देते हैं, तो आपको वही काम करना पड़ेगा। और ये मैं सरकार से खुल के कहता हूं कि ये करना पड़ेगा। आपने चुनाव में वादा किया, उस वादे के अनुसार हम लोगों ने आपके लिए काम किया, सभी संविदा कर्मियों, और सरकार बनी। अब यदि आप इस प्रकार से वादे से मुकरते हैं तो हम आपके सामने खड़े हैं। अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं, भाई भतीजा, चाहे एमएलए हैं, चाहे कोई भी हैं, वो रिश्ते अलग हैं और पेट की लड़ाई अलग है।
लड़ाई पेट की है, वोटों की नहीं है। एमएलए साहब या मंत्री जी या सीएम साहब आप सरकार बनाने के लिए, पावर में आने के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे हैं, हम उनको वो खुशियां नहीं दे पाते हैं एक आदमी के बराबर काम करने के बाद भी, जो हमें देनी चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। कृपा करके इस कार्य को आप तुरंत पूर्ण करें, अन्यथा दीपावली के दिन जब सब लोग खुशियां मना रहे होंगे, आप दीपावली के पटाखे चला रहे होंगे, उस समय हम आपके आदेशों की होली जलाएंगे। और सभी साथी जो भी संविदा कार्मिक हैं, वो मैं भी अपने परिवार सहित इन आदेशों की कॉपी होली जला करके, इन कॉपी की होली जला करके दीपावली मनाऊंगा। दीपावली किसी प्रकार से संविदा कार्मिकों के लिए सुखद नहीं है और दुखद ही है, क्योंकि जो खुशियां हमने चाही थी वो नहीं मिली। सरकार ने, अधिकारियों ने, मैं पुनः ये बात कह देना चाहता हूं कि सीएम साहब की क्या मर्जी थी, वो उन्होंने अभी तक हमसे जो कहा और अधिकारियों ने क्या किया, ये सीएम साहब से छुपा हुआ नहीं है। और एक सीएम साहब, अगर अब तक हमारी बात पहुंचे तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये लोग, चाहे वो एमएलए हैं चाहे अधिकारी हैं, अगर सत्य आप तक नहीं पहुंचाते हैं आपके कार्यकर्ता, तो सबसे बड़े दुश्मन आपके वो है। जमीन की हकीकत सीएम साहब आपको जमीन के लोगों से लेनी पड़ेगी। और आज आपने जो ठगी सरकार के लोगों के द्वारा की गई है, उसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। मैं एक आगाह और कर देता हूं कि अभी राहुल साहब की रैली राजस्थान में आएगी, पहले चेतावनी दे देते हैं हम चुप नहीं बैठेंगे, किसी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। जब हमने जान हथेली पे ली है तो जान हथेली पे अब भी है, हम चुप नहीं बैठेंगे। इशारा दे दिया है, सरकार तक पहुंच जाए। राहुल गांधी जी की रैली राजस्थान में आएगी, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।